हेलो हाय नमस्कार समस्त को वेलकम करुछि गोटे नुआ वीडियो सहित आज वीडियो रे हम डिस्कशन करबा पावर शेयरिंग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 न पाखापाखी 45 एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक रो क्लास 10 जो सिविक्स बुक अछि तार प्रथम चैप्टर ना हेउछि पावर शेयरिंग सेही चैप्टर रो पाखापाखी 45 रु 50 टी एमसीक्यू हम डिस्कशन करबा ए क्लास रे वीडियो टिके लेंथी हेइ पर तथापि मो आशा करिछि पाखापाखी मोस्ट ऑफ द एजुकार्ट हो ओसवाल हो फिजिक्स वाला बहुत सारा 5 रु 6 गाइड रु फॉलो करिकि आ निजे बुक पढ़े कि वीडियो बनैथिबारु आशा करूछि आपनको सेशन टी भलो लागिबो। ओके देखिबा कोन रहैछि आज सेशन प्रथम क्वेश्चन। ओके प्रथम क्वेश्चन पूर्वरु जदि आपण चैनल नुआ अछि तो चैनल को अपन सब्सक्राइब करिनाथि तो एसएस2 सुरेश चैनल को निहतबरे सब्सक्राइब करंतु। ओके देखिबा कोन रहैछि आज सेशन प्रथम क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन आपनको पचारुछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप इन श्रीलंका। श्रीलंका हम पड़ोसी देश श्रीलंका रो मेजर कास्ट ग्रुप कोटा। ऑप्शन 1 कहूँ क्रिश्चियन एंड तमिल, ऑप्शन 2 कहूँ बुद्धिस्ट एंड हिंदू, ऑप्शन सी कहूँ सिन्हल एंड तमिल और ऑप्शन डी कहूँ सिन्हल एंड क्रिश्चियन। तो एथि मध्यरु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। ओके तार सठिक आंसर होची ऑप्शन 3 रे थिबा सिन्हाला एंड तमिल आर द मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहची क्वेश्चन नंबर 2 मन को पचारुची consider the following two statement on power sharing and select the answer using the codes given below। फर्स्ट दुटा स्टेटमेंट पढ़ो और तापरे आंसर देवा पई क्वेश्चन तुमको इंडिकेट करूची। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। भलो से मन रखो पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी एटा होची फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहूची इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इथि मध्यरु ऑप्शन 1 कहूची फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ऑप्शन 2 कहूची फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ऑप्शन सी कहूची बोथ 1 एंड 2 फॉल्स और ऑप्शन 4 कहूची बोथ 1 एंड 2 ट्रू। तो इथि मध्यरु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, सेकंड स्टेटमेंट कहूची इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ओके तार सठिक आंसर होची ऑप्शन 4 इथिबा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दीटांग स्टेटमेंट भूल नहीं, दीटांग स्टेटमेंट ही ठीक अछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहछि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपण मान को पचारुछि most of the Sinhala speaking people are which religion। most of the Sinhala speaking people are which religion। ऑप्शन 1 कहूची बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी कहूची हिंदूज, ऑप्शन सी कहूची मुस्लिम्स और ऑप्शन डी कहूची क्रिश्चियन। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम मान को पचारुछि most of the Sinhala speaking people are which religion। तार सठिक आंसर होची ऑप्शन 1 ने थिबा बुद्धिस्ट। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट इन रिलीजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहछि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कोन रहछि देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पचारुछि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पावर शेयरिंग इन डाइवर्स कंट्री लाइक बेल्जियम। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। तो बेल्जियम भली किछिटा डाइवर्स कंट्री रे पावर शेयरिंग रो मेन पर्पस कोन पचारुछि। ऑप्शन 1 कहूछि टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, ऑप्शन 2 कहूछि टू ensure the dominance of one language group for others, option C कहूछि to prevent conflict between different language and ethnic group, option 4 कहूछि to promote a single national language। तो एथि मध्यरु what is the primary purpose of a power sharing in a diverse country like बेल्जियम। बेल्जियम भली बड़ डाइवर्स कंट्री रे प्राइमरी पर्पस कोन रछि पावर शेयरिंग रो मेन पर्पस कोन रछि पचारुछि। तार सठिक आंसर होछि ऑप्शन 3 रे थिबा टू प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज एंड एथनिक ग्रुप। जिते गोटे कंट्री बहुत सारा लैंग्वेज लोक रोचन, बहुत सारा एथनिक ग्रुप पीपल रोचन, तो से जगह पावर शेयर करा जाए कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो दुई गोष्ठी मध्य दुई ग्रुप मध्य कौन से प्रकार कॉन्फ्लिक्ट जब न क्रिएट हुए ताको प्रिवेंट करने पावर शेयरिंग करा जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पचारुछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम। बेल्जियम सहित को कंट्री निज बाउंड्री शेयर करू नाही। ऑप्शन 1 कहूछि फ्रांस, ऑप्शन बी कहूछि द नेदरलैंड, ऑप्शन सी कहूछि स्वीडन और ऑप्शन डी कहूछि लक्जमबर्ग। तो एथि मध्यरु को कंट्री बेल्जियम सहित निज कंट्री रो बाउंड्री शेयर करू नाही। तार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी रे थिबा स्वीडन।
स्वीडेन डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम फ्रांस और नेदरलैंड हो लग्जमबर्ग हो गुड़िक सब बेल्जियम सहित निज बॉर्डर शेयर कर मात्र स्वीडेन बॉर्डर शेयर करू नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर ओके 6 कौन बा कैपिटल सिटी रो ना कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ऑप्शन 1 कहूची नेदरलैंड ऑप्शन बी कहूची ब्रसेल्स ऑप्शन सी कहूची यूरोप एवं ऑप्शन डी कहूची फ्रांस तो एगुड़ी मध्य व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी रे थिबा ब्रसेल्स ब्रसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 7 ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन रही देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 7 आपण मानको पचारुची 1956 द श्रीलंका गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट दैट रिकॉग्नाइज डैश एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 रे श्रीलंका गवर्नमेंट गोटे लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे पास करितला रिकॉग्नाइज करितला तो से लैंग्वेज कोन ऑप्शन 1 कहूची तमिल ऑप्शन बी कहूची इंग्लिश ऑप्शन सी कहूची सिन्हाला एवं ऑप्शन डी कहूची बुद्धिस्ट तो among the following options in 1956 the Sri Lanka government passed an act that recognized dash as the official language and the correct answer for the question number 7 that is Sinhala as an official language Sri Lanka government declared in the year 1956 okay next question देखिए question number 8 okay question number 8 तो question number 8 आपण मानको पचारुछि the preferential policy implemented by the Sri Lankan government favored dash for university position and government jobs 1956 रे बा ता परे श्रीलंका गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी प्रिफरेंशियल पॉलिसी माने गोटे कम्युनिटी को प्रिफर करिकि फेवर करिकि गोटे पॉलिसी इंप्लीमेंट करितला तो सी जो कहा पाई को मानक पाई यूनिवर्सिटी पोजीशन हो गवर्नमेंट जॉब रे श्रीलंका गवर्नमेंट किछिटा प्रिफरेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंट करितला ऑप्शन 1 कहूची तमिल एप्लिकेंट ऑप्शन बी कहूची इंग्लिश स्पीकिंग एप्लिकेंट ऑप्शन सी कहूची सिन्हाला एप्लिकेंट एवं ऑप्शन डी कहूची बुद्धिस्ट एप्लिकेंट एवं द फॉलोइंग applicant the preferential policy implemented by the Sri Lankan government favored dash for university position and government jobs and the correct answer for the question number 8 that is the preferential policies favored the Sinhala applicant okay next question number 9 and the question number 9 asking you that a warlike conflict between two opposite group within a country is called dash a warlike conflict देखो warlike conflict but exactly war no war भली हेउथिबा conflict दीटा opposite group भितरे country भितरे ताको कोन कहा जाय ऑप्शन 1 कहूची कोल्ड वार कहा जाय ऑप्शन बी कहूची सिविल वार कहा जाय ऑप्शन सी कहूची एथनिक वार कहा जाय एवं ऑप्शन डी कहूची ऊपर नॉन ऑफ द इज दैट मींस ऊपर जो तीनोटी कोल्ड वार सिविल वार एथनिक वार कहूची आको छाडी अलगा किछि हेथाय पारे and the correct answer for the question number 9 that is a warlike conflict between two opposite group within a country is called civil war okay next question number 10 and the question number 10 asking you that which demand of the Sri Lankan Tamil was repeatedly denied Sri Lankan Tamil करा गोटे एमिति किछि डिमांड थला जोटा कि सब बेले डिनाई करा जाउथला डिनाई माने ताको मना करा जाउथला ताको अप्रूव करा जाउ नथला ऑप्शन 1 कहूची दैट डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑप्शन बी कहूची दैट डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑप्शन सी कहूची दैट डिमांड फॉर द राइट टू वोट एवं ऑप्शन डी कहूची दैट डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय Tamils and the correct answer for the question number 10 that is the demand which was made by Sri Lankan Tamil which was repeatedly denied the demand was the demand for more autonomy to province populated by Tamil माने जोटी अधिक संख्या रे थिले सेही एरिया को स्पेशल ऑटोनॉमी देबे ताको सेपरेट स्टेट कर दिया जिवो न स्पेशल पावर दिया जिवो सेति पई तमिल माने डिमांड करथले जोटा श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा रिपीटेडली डिनाई करा जाउथला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहछि क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 आपण मान को पचारछि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट टू द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 टू 1993 1970 1993 मसरे
बहुत थर पाखापाखि 4 थर बेल्जियन गवर्नमेंट तार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करथिला बा चेंज करथिला तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड अमेंडमेंट द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन 1 कहूची टू एस्टैब्लिश सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन बी कहूची टू प्रमोट रीजनल डिफरेंस ऑप्शन सी कहूची टू डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन এবং ऑप्शन डी कहूची टू enable peaceful coexistence within the same country. And the correct answer for the question number 10 first, that is the purpose behind the amendment to Belgian constitution between 1970 to 93, that is to enable peaceful coexistence within the same country. Okay, next question आशा करूँ आपको मु कॉन्सेप्ट बुझी पारे क्वेश्चन गुड़ाक भल लगुव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आम पहुंची सारी बर्तमान देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 12. The Belgian model help to avoid, what is the Belgian model help to avoid, कौन avoid करिया पे Belgian model whole world को help करितला. ऑप्शन 1 कहूची कल्चरल assimilation, ऑप्शन बी कहूची civic strife between linguistic communities, ऑप्शन सी कहूची centralized governance एवं ऑप्शन डी कहूची linguistic division in neighboring country. And the correct answer for the question number 12, that question number 12, that is civic strife between linguistic community. बेल्जियन मॉडल कौन हेल्प करथिला गोटे सिचुएशन को अवॉइड करथिला कि जो सिविक स्ट्राइफ जोटा आम देखिथिले श्रीलंका रे जो सिविल वार हेतला सेटा कोठी हेइ नथिला बेल्जियम रे, काहेकि ना बेल्जियम जो मॉडल कम्युनिटी गवर्नमेंट जो मॉडल करथिला सेटा अवॉइड करथिला सिविक स्ट्राइफ बिटवीन लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज मध्य जो सिविल वार हबारु अवॉइड करथिला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 13. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 13 पचारुची, when many countries of Europe came together to form the European Union, what was chosen as its headquarter. तो जेतले बहुत सारा लोक आसी गैदर्ड हेतिले यूरोप रे और डिसाइड करिथिले हेडक्वार्टर करिया पे, तो को प्लेस को से माने यूरोपियन यूनियन जो गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि तार हेडक्वार्टर को प्लेस को बाछिथिले. ऑप्शन 1 कोची ब्रसेल्स जोटा कि बेल्जियम रो कैपिटल, ऑप्शन बी कोची पेरिस जोटा कि फ्रांस रो कैपिटल, ऑप्शन सी ज्यूरिच एवं ऑप्शन डी कोची लंदन जोटा कि यूके रो कैपिटल. when many countries of Europe came together to form the European Union, dash was chosen as its headquarter. And the correct answer for the question number 13, that is Brussels, was chosen as the capital of European Union. Okay, क्वेश्चन इंपोर्टेंट अच्छी भलसे मन रखिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 14, डैश इन बेल्जियम इज गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो बेल्जियम रे गोटे गुड एग्जांपल कोटा जोटा कि पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मध्य रे. ऑप्शन 1 कहूची कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कहूची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कहूची सेंट्रल गवर्नमेंट एवं ऑप्शन डी कहूची स्टेट गवर्नमेंट. And the correct answer for the question number 14, that is community government. Community government is in Belgium is a good example of power sharing among different social groups. Okay, next question देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 15. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपण मानको पचारुछि, बेल्जियम हार्ड बॉर्डर विथ फ्रांस, नेदरलैंड एंड डैश एंड लक्जमबर्ग. कहा कहा सहित बेल्जियम निजर बॉर्डर शेयर करुच्छे. ऑप्शन 1 ऑप्शन आम जानिले जो 4टी कंट्री अच्छी, फ्रांस तो अच्छी, नेदरलैंड तो अच्छी, लक्जमबर्ग अच्छी. आउ जो 4 नंबर कंट्री कोटा, ऑप्शन 1 कहूँ स्वीडेन सहित, ऑप्शन बी कहूँ जर्मनी सहित, ऑप्शन सी कहूँ ऑस्ट्रिया सहित एवं ऑप्शन डी कहूँ इटली सहित. तो बेल्जियम हाज बॉर्डर विथ फ्रांस, नेदरलैंड, डैश एंड लक्जमबर्ग. तो फ्रांस को, नेदरलैंड को, लक्जमबर्ग को छाड़ी नेदरलैंड आउ गोटे जो सॉरी बेल्जियम आउ गोटे कंट्री सहित जो बॉर्डर शेयर करे से कंट्री ना होची जर्मनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 आपण मानको पचारुछि, डिविजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड व्हाट. जेते बेले डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट भितरे पावर शेयर होची, पावर डिवाइड होची, से डिविजन ऑफ पावर को कौन कहा जाए. ऑप्शन 1 कहूची हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर, ऑप्शन बी कहूची पैरेलल डिविजन ऑफ पावर, ऑप्शन सी कहूची वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर एवं ऑप्शन डी कहूची नन ऑफ द एबव. And the correct answer for the question number 16, that is division of power between higher and lower levels of government is called vertical division of power. Okay, next question देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 आपण मानको पचारुछि, who elect
द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम बेल्जियम रे जो पॉपुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट अछि ताकू किए इलेक्ट करे ऑप्शन 1 कोची पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ऑप्शन बी कोची बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम ऑप्शन सी कोची द सिटीजन ऑफ द होल कंट्री एवं ऑप्शन डी कोची द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम तर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 थिबा पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज पर्टिकुलरली लैंग्वेज नो वन लैंग्वेज वन कल्चर वन एथनिक ग्रुप दिस पीपल इलेक्ट देयर कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आशा करछि आपनको मो भलो क्वेश्चन प्रोवाइड करि पारुछि निहाती भाबरे आपण कमेंट रे जणातो जदि क्वेश्चन भलो लागुछि ऑप्शन 8 कहूछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 18 आपण मानको पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट powers are shared तो क्वेश्चन नंबर 18 कौन पचारुछि नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर शेयर्ड तो आम जानछे गवर्नमेंट रो तीनोटी ऑर्गन अछि तीनोटी ऑर्गन भितर पावर शेयर कराछि ऑप्शन एटी पचारुछि क्वेश्चन नंबर 18 जे जो चारोटी ऑप्शन अछि ता भितर कोटा गवर्नमेंट रो गोटे ऑर्गन नहे ऑप्शन 1 कहूछि लेजिस्लेचर ऑप्शन बी कहूछि एग्जीक्यूटिव ऑप्शन सी कहूछि ब्यूरोक्रेसी एवं ऑप्शन डी कहूछि जुडिशियरी and the correct answer for the question number 18 that is bureaucracy is not an organs of government where power is shared okay next question देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 19 तो क्वेश्चन नंबर 19 आपण मानको पचारुछि इन बेल्जियम देयर वर टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड डैश स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s 1950 और 60 दशक मध्य बेल्जियम रे दुईटी कम्युनिटी भितरे बहुत सारा टेंशन क्रिएट हेतिला गोटे कम्युनिटी होछि डच स्पीकिंग आ गोटे कम्युनिटी रो ना कोन ऑप्शन 1 कहूछि जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी ऑप्शन बी कहूछि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ऑप्शन सी कहूछि इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी एवं ऑप्शन डी कहूछि रशियन स्पीकिंग कम्युनिटी तो 1950s 50s और 16 भितरे को दुईटा कम्युनिटी भितरे बहुत टेंशन अराइज करितला बेल्जियम रे तार करेक्ट आंसर होछि डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 20 तो क्वेश्चन नंबर 20 आपण मानको पचारुछि When was Sinhala recognized as the official language of Sri Lanka? मैं ऑलरेडी क्वेश्चन अथरे डिस्कशन करि सारिछि आउ थरे आपनको मु टेस्ट करूछि क्वेश्चन को होछि When was Sinhala recognized as the official language of Sri Lanka? ऑप्शन 1 कोछि 1954 ऑप्शन बी कोछि 1966 ऑप्शन सी कोछि 1955 एवं ऑप्शन डी कोछि 1956 तो को ईयर रे सिन्हाला को श्रीलंका रे ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे डिक्लेयर करा जायथला तार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन डी रेथिबा इन द ईयर 1956 सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 21 तो क्वेश्चन नंबर 21 पूर्व जदि आपण एपर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करिना तो एसएस चैनल को निहात भाबे सब्सक्राइब करंतु आ जदि आपण को सेशन टी भलो लागुछि तो लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 21 तो क्वेश्चन नंबर 21 आपण मानको पचारुछि व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका रे मेजॉरिटी लोक को लैंग्वेज रे कथावार्ता करंती ऑप्शन 1 कोछि तमिल ऑप्शन बी कोछि सिन्हाला ऑप्शन सी कोछि हिंदी एवं ऑप्शन डी कोछि उर्दू व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंकान्स and the correct answer for the question number 21 that is Sinhala is the most spoken language in Sri Lanka okay that means the language is Sinhala is spoken by majority of Sri Lankan okay next question देखिबा कोन होछि क्वेश्चन नंबर 22 okay कोन होछि क्वेश्चन नंबर 22 okay question number 22 आपण मानको पचारुछि a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority तो गोटे लंबा डेफिनेशन अछि क्वेश्चन पचारुछि ए बिलीफ गोटे बिलीफ जाकि मेजॉरिटी कम्युनिटी एबल जो माने मेजॉरिटी कम्युनिटी गोटे कंट्री अछंती से माने जो माने माइनॉरिटी अछंती से माने को ओपिनियन को डिसरिगार्ड करी निज रूल निजे करबा को तो एई जो सिस्टम टा को एई जो बिलीफ टा को कोन कर जे ऑप्शन 1 कहछि याको पावर शेयरिंग कहा जाय ऑप्शन बी कहछि सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाय ऑप्शन सी कहछि मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाय एवं ऑप्शन डी कहछि याको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाय तो ए बिलीव दैट majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the majority or minority is known as what and the correct answer for the question number 22 that is the belief is known as majoritarianism टिके जते माइंड खटेले आराम से क्वेश्चन आंसर कहि परियो देखि एठी लिखा है माइनॉरिटी तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी अगेंस्ट माने मेजॉरिटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 23
23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कौन पचारुछि population of Sri Lankan Tamil is concentrated in dash region of Sri Lanka country रो को डायरेक्शन में अधिक मात्रा रे श्रीलंकन तमिल रही थांती आमे जानिचे टू टाइप रो तमिल अछंती श्रीलंका रे गोटे इंडियन तमिल अछंती आ गोटे श्रीलंकन तमिल अछंती एटी क्वेश्चन पचारुछि श्रीलंका कंट्री रो पर्टिकुलर को डायरेक्शन में अधिक मात्रा रे श्रीलंकन तमिल देखा जांती ऑप्शन 1 कोछि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑप्शन बी कोछि नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन ऑप्शन सी कोछि ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन एवं ऑप्शन डी कोछि साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन And the correct answer for the question number 23, that is population of Sri Lankan Tamil is concentrated in the northeast region of Sri Lanka. Okay, next question देखिबा कोन अछि question number 24. ओके कौन रही क्वेश्चन नंबर 24 तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपण मानक पचारुछि ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर और पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट इज नोन एज व्हाट ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज नोन एज व्हाट एंड द ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म ऑप्शन बी एथनिसिटी ऑप्शन सी पावर शेयरिंग एंड ऑप्शन डी दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज नोन एज व्हाट And the correct answer for the question number 24, that is the social division based on shared culture is known as ethnicity. Okay, next question, question number 25. Question number 25 आपण मानको पचारछि which one of the following country adopted majoritarianism in their constitution तो एमिति को वर्ल्ड गोटे कंट्री अछि से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को एक्सेप्ट करिछि बा अडॉप्ट करिछि ऑप्शन 1 कहछि नेपाल ऑप्शन बी कहछि इंडिया ऑप्शन सी कहछि श्रीलंका एवं ऑप्शन डी कहछि बांग्लादेश and the correct answer for the question number 25, that is the country adopted majoritarianism in their constitution is Sri Lanka. Okay, next question देखिबा कोन रहछि क्वेश्चन नंबर 26. तो क्वेश्चन नंबर 26 आपण मानको पचारुछि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन तो एठी पचारुछि पावर शेयरिंग रो गोटे सिग्निफिकेंट रीजन कोन जो चैरिटी अछि तापर आइडेंटिफाई करिया पई ऑप्शन 1 कहूछि पावर शेयरिंग एथि पई दरकार सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट अलाउ people to enjoy specific right and option D कहूछि restrict supremacy of one party तो ये जो चारोटी ऑप्शन भितर which is the most appropriate significant reason of power sharing from the following options and the correct answer for the question number 26 that is most significant reason of power sharing from the among the following option that is it reduces socio economic conflict. Okay, next question 7. Apart from the central and the state government, Belgium has a third kind of government. Identify it. तो बहुत सारा कंट्री स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट अच्छी कि टिके डिफरेंट कोटी अच्छी यूरोपियन कंट्री बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट अच्छी और सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी ताकू छाड़ी गोटे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तो ये पचार थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट ना कौन आइडेंटिफाई करने ऑप्शन 1 कहूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑप्शन बी कहूँ सोशल गवर्नमेंट ऑप्शन सी कहूँ कम्युनिटी गवर्नमेंट और ऑप्शन डी कहूँ लिबरल गवर्नमेंट and the correct answer for the question number 27, that is the third type of government, third kind of government which was seen in Belgium, that is known as community government. Okay, next question देखिबा कोन रहछि question number 28. तो question number 28 आपण मानकु पचारुछि which ethnic community is in majority in Sri Lanka. श्रीलंका रे को एथनिक कम्युनिटी मेजोरिटी एटा डिस्कशन ऑलरेडी करि सरछि आउथरे भी मु पचारुछि श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल सिन्हाला ना डच स्पीकिंग व्हिच एथनिक कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज सिन्हाला एठी कोटे ओके एठी आ गोटे दिन मु करेक्ट नो मु कहबो कि चाहूछि कि एठी जो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल कथा श्रीलंका रे पाखा पाखी 18% कोन तमिल अछंदी ए 18 नो आम 13 + 5 करी परिबा 13 + 5 दैट इज इक्वल टू 18 दैट मीन्स कोन 18% तमिल अछंती श्रीलंका रे जोठी कि 13% होचंती श्रीलंकन तमिल और 5% होचंती इंडियन तमिल तो टोटल जो 18% तमिल अछंती क्वेश्चन भी कोठी पचार दे पारे कि इंडियन तमिल केते परसेंटेज अछंती और श्रीलंकन तमिल तो श्रीलंकन तमिल 13% अछंती और इंडियन तमिल 5% अछंती टोटल 18% तमिल अछंती श्रीलंका रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहछि क्वेश्चन नंबर 29 तो क्वेश्चन नंबर 29 आपण मान को पचारुछि
Name the country where ethnic struggle led to violence and revolt after 1956. कोउ कंट्री रे आफ्टर 1956 पर से कंट्री रे एथनिक स्ट्रगल देखा जाइतला जोटा कि फाइनली सिविल वार रे कन्वर्ट हो जाइतला. ऑप्शन 1 कहूँ इंडिया रे हेतला, ऑप्शन बी कहूँ बेल्जियम रे, ऑप्शन सी कहूँ श्रीलंका रे एवं ऑप्शन डी कहूँ बांग्लादेश रे. तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी रे थिबा श्रीलंका. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची क्वेश्चन नंबर 30. तो क्वेश्चन नंबर 30 पचारुची मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन check and balance system identify the correct option based on horizontal power sharing arrangement. तो ये पचारुची मॉडर्न डेमोक्रेसी रे बहुत सारा चेक एंड बैलेंस करने गवर्नमेंट को बहुत प्रकार पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करा जायछि. आमे लास्ट टाइम देखिथिले दुईटा प्रकार आमे जानिछि, गोटे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अछि, गोटे वर्टिकल पावर शेयरिंग अछि. आमे वर्टिकल पावर शेयरिंग तो डिस्कशन करि सारिछि. एबे देखिबा कोटा को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को जाय. ऑप्शन 1 कहूछि सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कहूछि legislature executive and judiciary, ऑप्शन सी कहूछि among different social groups एवं ऑप्शन डी कहूछि among different pressure groups. तो हॉरिजॉन्टल कहले काहा को बुझाए देखो एटा होछि हॉरिजॉन्टल, एटा होछि वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल जो एटा होछि कोन हॉरिजॉन्टल दैट मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जोटा कि हमर होछि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. एटा होछि हॉरिजॉन्टल. यदि वर्टिकल पचारि थांता तल एटा होछि वर्टिकल दैट मींस सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. एटा होछि वर्टिकल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एटा होछि हमर हॉरिजॉन्टल जोटा कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आ होछि जुडिशियरी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होछि क्वेश्चन नंबर 31. तो क्वेश्चन नंबर 31 पचारुछि Tamil natives of Sri Lanka are known as what? Tamil natives of Sri Lanka are known as what? And options are for the question number 31, that is Indian Tamil, option B Muslim Tamil, option C Sri Lankan Tamil एवं ऑप्शन डी क्रिश्चियन तमिल. तो जो माने तमिल नेटिव्स अछंती से माने को कोन कहै छै. And the correct answer for the question number 31, that is the Tamil natives of Sri Lanka are known as Sri Lankan Tamil. ओके तो क्वेश्चन नंबर 32 कौन कहूँ ना बेल्जियम रे डच स्पीकिंग कम्युनिटी. तो से अनुसार श्रीलंका रे कोटा अप्रोप्रिएट हम ऑप्शन अनुसार. ऑप्शन 1 कौन कहूँ ऑप्शन 1 कौन कहूँ ना सिन्हाला, ऑप्शन बी कहूँ श्रीलंकन तमिल, ऑप्शन सी कहूँ इंडियन तमिल और ऑप्शन डी कहूँ मुस्लिम्स. तार करेक्ट आंसर होची जेमती बेल्जियम रे मेजॉरिटी होचंती डच स्पीकिंग, सेमती श्रीलंका रे होची सिन्हाला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची क्वेश्चन नंबर 33. तो 33 क्वेश्चन पचारुची पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द possibility of conflict between social groups. This is an example of which reason of power sharing. आमे जानिछे पावर शेयरिंग दो टाइप्स रो अछि. गोटे होची जोटे प्रेसिडेंट सॉरी एठी जो प्रेसिडेंशियल लिखा है टिके टाइप मिस्टेक अछि. एटा प्रुडेंशियल एठी ठीक लिखा है प्रुडेंशियल एंड मोरल. तो ये जो पावर शेयरिंग गुड बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. एटा को काइंड ऑफ पावर शेयरिंग प्रुडेंशियल मोरल ना बोथ प्रुडेंशियल एंड मोरल ना नॉन ऑफ द अबव. तार करेक्ट आंसर होची दैट इज ओनली प्रुडेंशियल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची क्वेश्चन नंबर 34. तो क्वेश्चन नंबर 34 पचारुची श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन व्हिच ईयर. श्रीलंका गोटे स्वाधीन कंट्री बा केबे स्वाधीनता लाभ करितला. ऑप्शन 1 कहूची इन द ईयर 1946, ऑप्शन बी कहूची इन द ईयर 1947, ऑप्शन डी सी कहूची इन द ईयर 1948 एवं ऑप्शन डी कहूची इन द ईयर 1949. तार करेक्ट आंसर होची श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द ईयर 1948. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची क्वेश्चन नंबर 35. तो क्वेश्चन नंबर 35 अपन मन को पचारुची बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्री ऑफ यूरोप. बहुत तरह भी डिस्कशन करि सचे. एठी किंतु क्वेश्चन टिके बुले की पचारला ना बेल्जियम केतोटी कंट्री सहित निज बॉर्डर शेयर करछि. हम जानछि फ्रांस बहुत सारा कंट्री रो ना तुम जानछ, किंतु एठी मते क्वेश्चन आंसर को बेल्जियम केतोटा कंट्री सहित निज बॉर्डर शेयर करछि. 3 4 5 6 केतोटी कंट्री सहित बेल्जियम निज कंट्री रो बॉर्डर शेयर करछि. तार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन 2 रे थिबा 4. बेल्जियम शेयर इट बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्री दैट इज 4 कंट्री. ओके जो मानको जणा छै मते कमेंट सेक्शन में निहाते भाई जणबे क्वेश्चन नंबर 35 को कंट्री.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 36 तो क्वेश्चन नंबर 36 पचारूँ बिटवीन 1970 to 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स एटी भी सेम क्वेश्चन करूँ कि 1970 1943 मसीह बहुत थर बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को आमेंड बा चेंज कराई तो ये क्वेश्चन पचारूँ केते थर चेंज कराई 4 थर 5 थर 3 थर ना 6 थर तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 ए थिबा 4 टाइम्स एठी गोटे ट्रिकी गोटे ट्रिक मन रखि थाओ जे 4 थर अमेंडमेंट हेची और 4टी कंट्री सहित बॉर्डर शेयर करछि 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हेची और 4टी कंट्री सहित बॉर्डर शेयर करछि 4 दीटा आंसर जेते बेले एई पळे क्वेश्चन आसबो आराम से 4 ही मारिक आसीबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 37 तो क्वेश्चन नंबर 37 आपण मन को पचारुछि कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व्स इश्यूज रिलेटेड टू तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम अच्छी से कौ काइंड इश्यू को सॉल्व करुच्ची ऑप्शन 1 कौन कल्चरल इश्यूज ऑप्शन बी कौन एजुकेशनल इश्यूज ऑप्शन सी कौन लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज और ऑप्शन डी कौन ऑल ऑफ दी एबव तो क्वेश्चन नंबर 37 आस्किंग यू दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू whom or which and the correct answer for the question number 37 that is community government solves issues related to all of the above that is culture education and language okay नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 38 तो क्वेश्चन नंबर 38 आपण मानक पचारूँ हु कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव आम जाने गवर्नमेंट रो 3 ऑर्गन अच्छी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी तो ये क्वेश्चन पचारूँ हु कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव जो काम अच्छी चेक किए कर ऑप्शन 1 कौन लेजिस्लेचर ऑप्शन बी कौन जुडिशियरी ऑप्शन सी कौन स्टेट गवर्नमेंट और ऑप्शन डी कौन कम्युनिटी गवर्नमेंट तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 पाई हु कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इज जुडिशियरी कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ओके जुडिशियरी ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 39 तो क्वेश्चन नंबर 39 पचारूँ नेम द लिंग्विस्टिक ग्रुप दैट इज डोमिनेंट इन बेल्जियम में को लिंग्विस्टिक ग्रुप डोमिनेंट अधिक मात्रा देखा जाती ऑप्शन 1 कौन फ्रेंच ऑप्शन 2 डच ऑप्शन सी जर्मन ऑप्शन डी कौन ब्रिटिश तार करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो डच इज द डोमिनेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन बेल्जियम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 40 तो क्वेश्चन नंबर 40 आपण मानक पचारूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रसेल्स रे को कम्युनिटी मेजोरिटी अच्छी जर्मन स्पीकिंग डच स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग ना फ्रेंच स्पीकिंग तार करेक्ट आंसर कौन तार करेक्ट आंसर कहली करेक्ट आंसर हम ना फ्रेंच स्पीकिंग देख फ्रांस सॉरी बेल्जियम रे दीटा जिनस डिफरेंट थाए जो माने होल बेल्जियम रे जो माने डोमिनेंट अच्छा से माने तार जो कैपिटल से ब्रसेल्स रे सेठी किंतु डोमिनेंट नुह तो होल कंट्री डच किंतु ब्रसेल्स रे होची फ्रेंच स्पीकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 41 तो क्वेश्चन नंबर 41 आपण मान को पचारूँ व्हिच टू मेन लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बेल्जियम रे जो दीटा लैंग्वेज अधिक मात्रा रे भाषा भाव में व्यवहार कराची टू मेन लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बेल्जियम ऑप्शन 1 कौन जर्मन एंड फ्रेंच ऑप्शन बी कौन इंग्लिश एंड डच ऑप्शन सी कौन डच एंड जर्मन और ऑप्शन डी कौन फ्रेंच एंड डच तार करेक्ट आंसर कौन ना बेल्जियम रे जो टू मेजर स्पोकन लैंग्वेज अच्छी दैट इज और दैट आर फ्रेंच एंड डच इज द मेन लैंग्वेज आर स्पोकन इन बेल्जियम फ्रेंच एंड डच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रही क्वेश्चन नंबर 42 तो क्वेश्चन नंबर 42 आपण मान को पचारूँ व्हिच लिंग्विस्टिक ग्रुप इज डोमिनेंट इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम रे दीटा रीजन ने गोटे फ्लेमिश थिला आ गोटे थिला वालोनिया तो ये जो फ्लेमिश रीजन ने सबुठ डोमिनेंट ग्रुप कोटा रीजन तो सेठी कौन जर्मन ना डच स्पीकिंग ना फ्रेंच स्पीकिंग ना डानिश स्पीकिंग तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 2 रे थिबा फ्रेंच स्पीकिंग ओके फ्रेंच स्पीकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन अछि क्वेश्चन नंबर 43 तो क्वेश्चन नंबर 43 पचारूँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग इन श्रीलंका केते परसेंटेज लोक श्रीलंका रे सिन्हाला स्पीकिंग अच्छे ऑप्शन 1 कौन 58 ऑप्शन बी 73
सॉरी 13, ऑप्शन सी कौन 18 এবং ऑप्शन डी कौन 74%. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिंहला स्पीकिंग इन श्रीलंका? And the correct answer for the question number 43, that is the percentage of Sri Lanka speaking in Sri Lanka, that is 74. 18 होचंदी कोना ना 18 होचंदी तमिल स्पीकर. 18 तमिल स्पीकर अछंती किंतु जो टोटल रहिले सिंहला स्पीकिंग केते 74%. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचाउछि क्वेश्चन नंबर 44. तो 44 नंबर क्वेश्चन पचाउछि which are the ethnic communities of Sri Lanka? श्रीलंकार ethnic communities को माने ऑप्शन 1 को सिंहला स्पीकर्स श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल, ऑप्शन बी को डच फ्रेंच एंड जर्मन, ऑप्शन सी को इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल और ऑप्शन डी को नन ऑफ दिस. तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 थिबा सिंहला स्पीकर श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल आर द एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहची क्वेश्चन नंबर 45 और आज सेशन ना शेष क्वेश्चन. द गवर्नमेंट इन व्हिच पावर इज शेयर्ड बाय 2 or more political parties is known as what? जेते बेले गोटे गवर्नमेंट रे पावर 2 or more political दुई रो अधिक पॉलिटिकल पावर भितर जो पावर शेयर करा जिवो सेही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा सेही काइंड ऑफ गवर्नमेंट को हम कोन कहबा. ऑप्शन 1 को कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी को यूनिटरी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी को कोalition गवर्नमेंट और ऑप्शन डी को फेडरल गवर्नमेंट. तार करेक्ट आंसर होची द गवर्नमेंट व्हिच पावर इज शेयर्ड बाय 2 or more political parties is known as coalition government. ओके तो ये थिला आज सेशन नो 45 इंपोर्टेंट क्वेश्चन. आशा करूची आपन को ए लेंदी सेशन ए लंबा सेशन टी भलो लागिथिबो. जदि सेशन भलो लागिची, जदि सेशन नो 45 जंक क्वेश्चन आपन को भलो लागिची तो निहत भाବରେ सेशन को लाइक करंतु, कमेंट करंतु और जदि भलो लागिची तो सांग मानक सहित निहत भाବରେ शेयर करंतु. आशा करूची मु आपन को पावर शेयरिंग रो कंप्लीट एमसीक्यू प्रोवाइड कर पाइछि. थैंक यू.